जिस लड़की की सुबह यूपीएससी की किताबों से होती थी, जो कहती थी मुझे अफसर बनकर देश की सेवा करनी है, उसी लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड की इतनी सफाई से ठिकाना लगा दिया कि पुलिस भी पहली नज़र में धोखा खा गई। ये मर्डर नहीं लगता था, ये हादसा लगता था। लेकिन कहते हैं ना, जूम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सच एक दिन खुद सामने आ ही जाता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द विशाल स्टोरी। मैं हूं विशाल कुमार। आज की कहानी कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये कहानी है लव, यूपीएससी, एम्बिशन और फॉरेंसिक साइंस की, जहां एक पढ़ाई, प्यार और पावर तीनों मिलकर एक खूनी साजिश बन गई। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, हादसा या हत्या मामला नहीं है। दिल्ली का एक युवक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। सपना था आईएएस बनने का। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मौत की खबर सामने आती है। शुरुआती जांच में सब कुछ साफ लगता है कि कोई चीख पुकार नहीं, कोई झगड़े के निशान नहीं। पुलिस को बताया जाता है ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन कुछ ऐसा था जो इस मौत को सामान्य नहीं बनने दे रहा था। दोस्तों कभी कभी जो बाहर से परफेक्ट लगते हैं वो परफेक्ट होते नहीं हैं। आगे जांच बढ़ती है तो एक नाम सामने आया, उसकी गर्लफ्रेंड। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ सपने देखते थे, साथ भविष्य प्लान करते थे। सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल, लेकिन पुलिस कहती है सबसे खतरनाक रिश्ते वही होते हैं जी। दोस्तों बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चलता रहता है। रिश्तों में जहर धीरे धीरे घुलते चला गया, कंट्रोल बढ़ने लगा, झगड़े, शक, बहस। लड़का ब्रेक लेना चाहता था, लड़की किसी भी कीमत पर रिश्ता खत्म नहीं होना देनी चाहती थी। यहीं से प्यार एम्बिशन में बदल गया और एम्बिशन ऐसा कि अपराध की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों कभी कभी प्यार मोहब्बत ज़िंदगी से हाथ धो बैठाती है। अब कहानी लेती है एक सबसे डरावना मोड़। लड़की कोई आम स्टूडेंट नहीं थी। हाँ दोस्तों, वो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। वही फॉरेंसिक साइंस, जब कोई अपराध होता है तो वो जाकर उसे ठिकाना लगाते हैं। यानी उसे पता था कि हत्या के बाद शरीर का क्या करना है, पोस्टमार्टम कैसे होता है, चोट और एक्सीडेंट में फ़र्क कैसे छुपाया जाता है। और यही ज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। सब कुछ किताबें जैसा। पुलिस के मुताबिक हत्या पहले से प्लान की गई थी, जगह सोच समझ कर चुनी गई। मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने की पूरी कोशिश हुई। घटनास्थल को इस तरीके से बदला गया कि कोई शक ना करे। सब कुछ इतना क्लीन था कि शुरुआती जांच में पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी कि एक छोटी सी गलती, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी पढ़ा लिखा हो, एक गलती ज़रूर करता है। दिल्ली पुलिस को कुछ चीज़ें खटकती। चोटों का पैटर्न, मौत का समय, आरोपी का बयान बार बार बदलना, यहीं से हादसा हत्या बनने लगा। जी हाँ दोस्तों, बाद में जब रिपोर्ट सामने आती है, सच सामने आता है, तो सच बोलना ही पड़ा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और पूरी कहानी पलट गई। जो मौत एक्सीडेंट लग रही थी, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर थी, वो शक की सुई और सीधे उसी लड़की पर जाकर रुकी जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसे प्रेम करता था लड़का, वही उसका कातिल निकला। कड़ी पूछताछ हुई, घंटे सवाल सबूत सामने रखे गए और फिर लड़की टूट गई। उसने कबूल किया हत्या उसी ने की है, सबूत मिटाने की कोशिश की है, फॉरेंसिक नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। यूपीएससी का सपना अब सलाखों के पीछे कैद हो चुका था। सबसे दर्दनाक सच्चाई, जिस लड़के ने उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। और जिस लड़की का सपना था कि देश की सेवा करे, वो अब कानून के कटघरे में खड़ी है। दोस्तों कभी कभी प्यार मोहब्बत हमें इतना अंधा कर देता है कि आगे कोई भी कुछ समझ नहीं आता। ये केस हमें सिखाता है, एम्बिशन अगर अंधा हो जाए, प्यार अगर जिद बन जाए और ज्ञान अगर गलत हाथों में चला जाए, तो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। लेकिन कानून कभी नहीं भूलता। जी हाँ दोस्तों, अपराध अपराध होता है। किताबें इंसान को अफसर बना सकती है, लेकिन सोच अगर गलत हो तो वही किताबें उसे कातिल भी बना सकती है। दोस्तों अगर आप ये कहानी किसी वेब सीरीज़ से कम नहीं लगी आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए आप इस केस को कैसे देखते हैं।